अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा रिव्यू जो है जो कल मैंने नीनो के ऊपर दिया था, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोग चाहते हैं कि मैं कल शाम से सोच रही हूँ रिएक्शन व्लॉग के ऊपर यही रिव्यू दूँ, रिएक्शन हैं बोलने के लिए, बताने के लिए। चलें दोस्तों, बिल्कुल नहीं जब तक हमें कोई इंटरेस्ट नज़र आएगा नीनो की रिएक्शन के अंदर, हम जरूर नीनो का ब्लॉग जो है हम ऐसे जाने बहुत से लोग नहीं चाहते कि मैं रीनू कह रही हूँ नीनू के चैनल के ऊपर रिएक्शन दूँ। लोगों का कहना ये है कि इस तरह जो है उसके व्यूज़ और ज़्यादा आएंगे और वो जो है उसका चैनल वॉच में ज़्यादा आएगा, यानी कि मज़ीद भी लोग जाएंगे उसकी तरफ। तो हर एक का अपना नसीब होता है मेरे दोस्तों। हम इस सिलसिले में तो कुछ नहीं कर सकते कि कोई ना जाए किसी के चैनल के ऊपर। हाँ, हमें जहाँ जो चीज़ें लगेंगी हम वहाँ बोलेंगे, क्योंकि आप सबको याद है कि हम लोगों ने खुद ये डिमांड डाली थी आवाम से कि आप लोगों ने अगर रिव्यूज़ और रिएक्शंस देने हैं तो आप व्लॉग्स के ऊपर दें, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसके ऊपर दें, और कोशिश करेंगे किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर बात ना की जाए। तो फिर हम तो व्लॉग्स के ऊपर रिएक्शन देंगे। अच्छा दोस्तों, नीनू बड़ी अच्छी बच्ची है, उसने मेरी बहुत सारी बातें मानी हैं। सबसे अहम चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि उसने अपने कल के व्लॉग के अंदर जो मिस्टेक्स की थी, जो चीज़ें उसने की थी, मैंने कहा था उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक करो। उसने वाकई वो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक की। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि नीनू जो है वो कल कहीं नहीं गई और अपने घर में रही, और अपना पूरे का पूरा व्लॉग नीनू ने घर में शूट किया। नीनू ये दिखाना चाहती है कि वो घर पे रहकर भी बहुत अच्छे से व्लॉगिंग कर सकती है ना नीनू। और दोस्तों, दूसरी चीज़ नीनू ने ये की कि नीनू से हमने कहा था कि अपने हस्बैंड के दांत साफ़ करवाओ। ख़र्चा तो नहीं किया गया, लेकिन थोड़े से दांत जो है वो मामूली से साफ़ किए गए, लेकिन कैमरा करीब से करके दिखाया गया कि देखो देखो थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन दोस्तों, ये एक गुड स्टेप था, अच्छा स्टेप था। उठाया तो सही, धीरे धीरे करके एक दिन नीनू के हस्बैंड के दांत साफ़ हो जाएंगे। नीनू के प्यारे प्यारे दांतों की तरह उसके हस्बैंड के दांत भी प्यारे होने चाहिए, क्यों नहीं नीनू, है ना। प्लीज़ डियर, इस पर बहुत फोकस की ज़रूरत है। आपको पता है ना, उबकाइयाँ आती हैं फिर। अच्छा, दूसरी चीज़ नीनू, हमें एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, चलो वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी लगी हैं यहाँ हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। और नीनू ने हमारे कहने पर क्या किया जनाब, नीनू ने किया उस्मान भाई को अलविदा, टाटा बाय बाय, और अच्छा किया, क्योंकि लोग जो है कंट्रोवर्सी में लाने लगे थे उस्मान भाई को। इनकी फैमिली में जो आता है कंट्रोवर्सी का शिकार तो वो हो जाता है, चार चांद लग जाते हैं। अगर कोई इज़्ज़तदार गैरत वाला बंदा हो तो वो मुंह छुपा के भाग जाता है, और कोई अगर आगे से मुकाबले करने वाला बंदा हो तो वो हिट हो जाता है। दोस्तों, ये तो लक है। खैर, तो बात हो रही थी कि नीनू ने कल हमारे कहने पे और क्या क्या अच्छे काम किए। नीनू ने दोस्तों अपने ड्रेसिंग टेबल का मिरर साफ़ किया, क्लीन किया, अच्छे से नहीं किया, लेकिन दोस्तों वो भी एक, मैं कहूँगी, गुड चेंज था, एक अच्छा चेंज था। ठीक है, थैंक यू नीनू, आपने मेरी बातें मानी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं अब हम यहाँ वो बताएंगे कि नीनू ने क्या अच्छा नहीं किया। नीनू साहिबा ने जो है एक दो चीज़ें अच्छी नहीं की जो मुझे अच्छी नहीं। हाँ, रिएक्शन जो वो दे रही थी, रिएक्शन देने का उसका जो स्टाइल था, बैठने का, उठने का, जो उसने वहाँ पे पॉज लिए थे, बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। लेकिन नीनू, यकीन करें, आप जिनको आंटियाँ कह रही थी, आप उनकी दादी अम्मा लग रही थी। जो आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, उसके साथ जो आपने चश्मा लगाया हुआ था, उसके अलावा जो आपने मुँह धोए बगैर नाश्ता किया था और मुँह धोए बगैर ही आपने रिएक्शन दे डाला था, इसीलिए आपके रिएक्शन का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि मैं जो है हमेशा फ्रेश होकर रिएक्शन देती हूँ ताकि उसका गुड इम्पैक्ट पड़े। दूसरी चीज़ क्या थी, हाँ याद आया, नीनू डार्लिंग, आपने जो कल सीन दिखाया अपने ब्लॉग के अंदर, क्यों 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 नीनू, आप क्यों कंट्रोवर्सीज पसंद करती हैं? आप क्यों चाहती हैं कि आप लोग हर वक्त चर्चे में रहो, बग़ैर खर्चे के चर्चे में रहने वाले लोगों। जी दोस्तों, नीनू ने कल एक सीन दिखाया जिसमें जब उस्मान भाई इनके घर से जा रहे थे और नीनू के हस्बैंड जो है अपनी फटफटी पर नहीं, अपने जहाज़ पर ना, हाँ, अपने जहाज़ पर सवार हुए और उनके पीछे बैठे उस्मान भाई, और उस्मान भाई के पीछे बैठ गई रुबीना आंटी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहले ही हमने कहा कि कंट्रोवर्सी से बचाएं अपनी फैमिली को, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बग़ैर खर्चे के इनके चर्चे हो जाएं। तो ये फेम के लिए कोई अच्छा स्टंट नहीं है।
ठीक है नीनू, समझें इस चीज़ को। एक गैर महरम के साथ ऐसे क्लोज होकर बाइक पर बैठना सूट नहीं करता, बैठने का स्टाइल भी अच्छा नहीं था। बैठ ही गई थी तो आपने क्यों कैमरा में कैप्चर किया? नेसेसरी तो नहीं था। हम तो यही समझ रहे थे कोई ऑटो पकड़ के चली जाएंगी, लेकिन आपने तो ऑटोमेटिकली सब कुछ दिखा दिया। एक और चीज़, हाँ वो क्या थी, नीनू ने दिया दोस्तों जब रिएक्शन, तो नीनू ने अपने उस रिएक्शन में कहा कि मैंने जो कुछ किया वो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, वो कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। मैं तब भी कहती थी कि मैं ठीक हूँ और मैं अब भी कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। नीनू डार्लिंग, इट्स नॉट फेयर। ये तो आप कहती हैं ना कि वो गलत नहीं था, वो तब भी सही था, वो अब भी सही है। आप कहती हैं। इस मामले में जनता क्या कहती है? जनता से पूछते ही नहीं हैं। हम आपका ही रिएक्शन जनता को बता देते हैं। आपको याद होगा जब आपने ये सब किया था, क्योंकि आज तो आप कह रही हैं कि वो तब भी सही था, वो अब भी ठीक है। मैं तब भी कहती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं अब भी कहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन नीनू डियर, जब आपने ये किया था, जिन दिनों में आपने ये कारस्तानी की थी, जिन दिनों में आपने अपने ख़ानदान का जनाजा निकाला था वाइटी के ऊपर, जिन दिनों में आपने लुटिया डबोई थी अपनी फैमिली की, आपको याद होगा नीनू, जब आपने ये कारस्तानी स्टार्ट की थी, जब आप ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, ये उन्हीं दिनों की बात है नीनू, उन्हीं दिनों की बात है। मैं बस आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप भूल गई हैं और आप कहती हैं कि वो तब भी ठीक था, वो अब भी ठीक है। आप तब भी कहती थी कि आप सच्ची हैं और आप अब भी कहती हैं आप सच्ची हैं। आप तब भी कहती थी आप सही हैं और आप अब भी कहती हैं आप सही हैं। और आप कहती हैं कि वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, वो इतनी बड़ी अगर चीज़ नहीं थी नीनू, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको याद होगा वो टैबलेट्स, एलर्जी की टैबलेट्स जो आपने अपने कल के व्लॉग में दिखाई थी या परसों के व्लॉग में, वो ही एलर्जी की टैबलेट्स जो आपने 10-12 फांक ली थी, याद है ना? और फिर चुन्नी सी एक वीडियो अपलोड कर दी थी, मैं जीना नहीं चाहती, मैं रहना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया से चले जाना चाहती हूँ। या खुदा, मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया? हाय अल्लाह, नहीं करना चाहिए था। क्यों नैनो, क्यों? तुम्हें मूड स्विंग्स क्यों आते हैं जबकि तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो, जबकि तुम कुछ और भी नहीं हो? तो ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है नैनो, कि तुम कह रही हो कि तुम तब ठीक थी, अब ठीक हो, तब सच्ची थी, अब सच्ची हो, कुछ बड़ा नहीं किया, कोई कांड नहीं किया, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। जब वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी नीनो, तो तुमने इतनी सारी गोलियां क्यों फांकी थी और ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश क्यों की थी? और तुमने कहा कि मेरा स्टमक वॉश किया गया है, तुमने इमरजेंसी में पूरे ख़ानदान को बुलाया था, तुम्हारे 15,000 रुपये ख़र्च हुए थे, वो भी सितारा ने दिए थे और बाद में उन्होंने तुमसे वापस ले लिए थे। हमें याद है वो, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद? तो याद दिला दिया कि वो इतनी छोटी सी बात थी और इतनी छोटी सी बात थी कि तुम खुद को ख़त्म करने चली थी। नो नो नो, नेवर नेवर एवर, वो छोटी सी बात नहीं थी। अगर वो छोटी सी बात होती तो छोटी सी मोटी सी नीनू ये हरकत कभी ना करती। बस गम भुलाने के लिए कहती है, दिल जलाने के लिए कहती है, भूल जाने के लिए कहती है दोस्तों, भूल जाने के लिए कहती है, ना याद आने के लिए कहती है। क्या करे बेचारी, करे कौन और भरे कौन, वो हुआ है नीनू के साथ। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बंधे रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि डेली जो है एक एपिसोड नीनू के लिए रिएक्शन बनाया करें और आप सबको यहाँ पर एंटरटेन किया करें। नीनू, यकीनन आप भी एंटरटेन हुई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर व्लॉग्स, बाय बाय। जी दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।